गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इस चैप्टर में आपने पढ़ा था बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। यानी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दो बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब जैसे समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं a प्लस बी जो है एक बीजीय व्यंजक है, और इसमें से आपको घटाना है x प्लस वाई को। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने जो है लास्ट क्लास में किया था। तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो a प्लस बी तो सेम टू सेम पहला वाला ब्रैकेट ओपन हो जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन करने से पहले यहां देखते हैं कि क्या है, प्लस है। माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स। और फिर माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस वाई। अब ये जो आ गया आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया a प्लस बी माइनस एक्स माइनस वाई। तो इन सभी चीजों को आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे हम दो बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? आपने ये भी पढ़ा था कि माइनस गुने प्लस जो है क्या होता है, माइनस होता है। अब प्लस गुने माइनस जो है क्या होता है, माइनस होता है। तो ये पूरी बात आपने जो है पिछली क्लास में पढ़ी थी। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, सभी बच्चों को इसका आंसर करना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, 3a माइनस बी प्लस 4, ये एक बीजीय व्यंजक है और इसमें से आपको घटाना है a माइनस बी को, a माइनस बी को। तो चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए, जितना समय चाहिए मैं आपको दूंगा, पूरे समय दूंगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। जो समान पद होता है उसको हम जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। जो असमान पद होता है वही नहीं जुड़ता है ना घटता है, लेकिन जब समान पद होता है तो उसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो आपको देखना है कि यहाँ पे जोड़ना है कि घटाना है। आराम से सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे। और क्लास आप लोग समय से नहीं जुड़ते हैं, लास्ट में 2-3 बच्चे जुड़े हैं, किरण कुकर नाम से, रेखा नाम से। आप लोग क्लास को समय से जुड़ा कीजिए। 5:30 बजे क्लास है, 5:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 1 मिनट भी लेट नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश किया कीजिए क्लास को समय से जुड़ने का। आप 1 मिनट भी लेट करेंगे आपका प्रश्न छूटेगा, कंसेप्ट भी छूटेगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बताइए नीतीश, आपने हैंड रेज किया है, कोई बात है? नो सर। हैंड रेज मत कीजिए। गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस कंसेप्ट को हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि दो बीजीय व्यंजक को हम कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो ध्यान से समझते हैं, हमारा एक बीजीय व्यंजक क्या है, 3a माइनस बी प्लस 4। इस बीजीय व्यंजक में से आपको क्या घटाना है, माइनस करना है a माइनस बी को। ये हमारा प्रश्न था।
तो हमने कहा कि पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो पहला वाला जो ब्रैकेट ओपन होगा, खोलेंगे, तो वो तो सेम टू सेम आ जाता है, तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे, 3a माइनस बी प्लस 4। और जहां पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो माइनस में गुना होगा प्लस से, तो आपने पढ़ रखा है कि माइनस में गुना होता है प्लस से तो माइनस आता है। अब माइनस में गुना होता है माइनस से तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस ए। अब फिर यहाँ पे माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस बी। ये आपने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 3a और ये माइनस ए क्या है, समान पद है। क्या है, ये समान पद है। तो ये 3a है और ये -1a है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 3a में से 1a जाएगा तो क्या बचेगा, 3a में से 1a चला जाएगा तो बचेगा 2a। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये -b है और ये +b है, तो -b और +b कट गया, कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, +4। तो ये आपका आंसर हो गया 2a + 4। ऑप्शन डी जो है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए। सर हमारा सही है। वेरी गुड, हमारा भी सर। ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है, सही है, वेरी गुड। चलिए, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद और बहुपद के प्रकार, कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां पे चीजें लिखी गई हैं उसको समझिएगा। लिखा गया है कि बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बीजीय व्यंजक लिख रहा हूं 4 ठो। कितना बीजीय व्यंजक लिख रहा हूं, 4। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3, 2x - 3 + 2, 2x² - 2, 5y³ + √x। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद है। आपको क्या बताना है कि इसमें कितने बीजीय व्यंजक जो है वो क्या है, बहुपद है। तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि इसमें सिर्फ जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 ई बहुपद है, बाकी जो है बहुपद नहीं है। ये दोनों जो है बहुपद है, जबकि 2 नंबर और 4 नंबर बहुपद नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं है बहुपद, तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में जो चर है, चर क्या होता है, ए से लेके जेड तक जो भी जीडी आता है, इसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड किसी भी चीज से क्या दिखाया जा सकता है, ए से लेके जेड तक के वर्ड से चर को दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे चर के जो सभी घातांक होने चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का जो घात है क्या है, -3 है, और -3 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या होता तो ये बहुपद होता, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। इसी प्रकार यहां देखेंगे कि यहाँ पे y का पावर 3 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी घातांक यानी केवल एक नहीं, सब के सब, यानी y का घात यहाँ पे 3 पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे √x का मान कितना होता है, x का पावर 1/2, और 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये क्या है, ये भी बहुपद नहीं है। बातें समझ में आया सभी बच्चों को। तो ये 1 और 4 सॉरी 2 और 4 जो है बहुपद नहीं है, जबकि 1 और 3 जो है बहुपद है। और ये बहुपद क्यों है और ये दोनों बहुपद क्यों नहीं है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है ना, एकदम आसान था। ठीक है,
तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में जो भी चर होता है उसका पूर्ण संख्या होगा घात, और सबके सब घात को पूर्ण संख्या होगा, तभी हम उसे बहुपद कहेंगे। अगर एक भी घात पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं है। चलिए अब जैसे एग्जांपल देखिए 7x + 1, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 1 क्या है पूर्ण संख्या है। यहाँ पे y² - 2y, तो y का पावर 2 है पूर्ण संख्या है। यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 3t है, t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये सब क्या है पूर्ण संख्या, इसीलिए ये तीनों ही क्या है बहुपद है। बात समझ में आया, ये तीनों ही क्या है बहुपद है। अब मानते हैं 7x + 1 में जो चर है वो x है, तो हम लिखेंगे बहुपद, आइए चर को यहाँ पे x लिख देंगे। अब जैसे y² - 2y में चर क्या है y है, तो बहुपद y लिखेंगे ऐसे। अगर 3t में t जो है चर है तो इसको pt लिख सकते हैं या qt लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में, सामान्यतः p से दिखाया जाता है, आप q से भी दिखा सकते हैं, f से भी दिखा सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। माइक ऑन नहीं करना है नीतीश, बार बार कह रहा हूं माइक ऑन नहीं करना है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एक पदी, एक होता है द्विपदी, एक होता है त्रिपदी। तो ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी को समझने से पहले आपको एक चीज समझना है और उसके आपको बताना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं A B C D E F G, x² + 2 x³ + y³ + 5 x² + 2x² - 1 5x + 6y + 3 9x³ + 2 9y³ + 10y² + 3 5x + 3 + 9y³। इतने बहुपद हैं और ये सब बहुपद हैं। सब बहुपद क्यों है तो आप देख सकते हैं कि इसका पावर क्या है 2 है और ये पूर्ण संख्या है, इसका भी पावर क्या है 2 है इसीलिए ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है, इसका भी पावर क्या है 2 है, इसका भी पावर 2 है, यानी जिसका भी इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर 3 है। यानी सबकी पावर जो है, सबका घात जो है वो क्या है पूर्ण संख्या है। क्या है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4, यानी नेचुरल पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या होता है। तो ये सब क्या है पूर्ण संख्या है, इसलिए ये सब के सब क्या है बहुपद है, ये सब के सब क्या है बहुपद है। अब मैं आपसे पूछूं, बस आपको आंसर करना है, बस 1 सेकंड रुक जाइएगा, आपसे मैं कुछ पूछूंगा और आपको उसका आंसर करना है। आंसर ये कीजिए कि अगर मैं पूछूं ऑप्शन ए में कितने पद हैं, बताइएगा कितने पद हैं, आंसर कीजिए। तो ऑप्शन ए में कितने पद हैं? 2 पद हैं। कौन कौन सा? x² और 2, 2 पद हैं तो 2 हो गया। अगर मैं पूछूं कि बी में कितने पद हैं, बी में कितने पद हैं, तो आप कहेंगे कि 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। कौन कौन सा? x का पावर 3, y का पावर 3 और 5, ये तीनों अलग अलग पद हैं इसलिए इसे 3 पद हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि सी में कितने पद हैं, सी में कितने पद हैं, तो आप कहेंगे 3, जो कि गलत उत्तर है। आप कहेंगे 3, लेकिन ये गलत उत्तर है। अब बताएंगे आप लोग क्यों गलत है। तो गलत इसलिए है क्योंकि 2x² और x² दोनों समान पद है। समान पद का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1x² और 2x² तो जुड़ जाएगा, 1x² और 2x² तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x² - 1 हो जाएगा। तो इसमें टोटल पद कितने हैं? इसमें टोटल पद तो 2 ही हैं। बात समझ में आया? यानी कि प्लस और माइनस से सिर्फ असमान पद अलग अलग होते हैं, समान पद अलग नहीं होते। अब जैसे मैं लिख दूं 9 + 3,
अब फिर मैं लिख दूं 5 + 3, सॉरी ये गलत हो गया, एक सेकेंड, एग्जाम्पल गलत हो गया। जैसे मैं लिख दूं 5x, अब फिर मैं इसी को लिख दूं 2x + 3, बताइएगा दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। हमने 5x को क्या कर दिया, 2x + 3x कर दिया। तो ये दो पद नहीं है बल्कि ये एक ही पद है। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार 1x² + 2x² अलग अलग नहीं है, इसको जोड़ देंगे तो ये 3x² - 1 हो जाएगा। तो ये इसमें कितने पद हैं? दो ही पद हैं। समझ में आया? तो जब समान पद रहता है तो हम उसको जोड़ के घटा के आंसर करते हैं। तो इसमें सी में कितने पद हैं? दो ही पद हैं। अगर हम बात करें डी में, तो डी में कितने पद हैं बताइए? तो डी में कितने पद हैं? डी में कितने पद हैं? सभी बच्चे बताएंगे डी में कितने पद हैं? डी में कितने पद हैं? आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ये एक पद है 5x, 6y एक अलग पद है और 3 एक अलग पद है। तो टोटल कितने पद है? 3 पद है। ई में कितने पद हैं बताइए? तो ई में कितने पद हैं? ई में 2 पद हैं। कौन कौन सा? 9x का पावर 3 और 2, तो 2 पद हैं। अगर एफ में पूछूं कितने पद हैं, बताइएगा जल्दी से सभी बच्चे। देखिए इसका पावर 3 है, बताइएगा एफ में कितने पद हैं? एफ में जो है 3 पद है। एफ में कितने पद है? 3 पद है। अब बताइएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का पावर 3 है और यहाँ पे y का पावर 2 है, इसलिए दोनों अलग अलग पद है। इसको एक पद नहीं काउंट करेंगे। बात समझ में आया? इसको हम एक पद क्यों काउंट किए? क्योंकि यहाँ भी x² था, यहाँ भी x² था, इसलिए इनको जोड़ दिए। लेकिन ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये 9y का पावर 3 है और ये 10y का पावर 2 है, तो ये नहीं जुड़ेगा। तो ये कितना हो गया? इसमें 3 पद हो गया। अब नीचे वाले में बताइए कितना पद है सभी बच्चे? 5x + 3 + 9y³, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। कितने पद है? 3 पद है। कितने पद है? 3 पद है। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक में पद को कैसे काउंट करते हैं। क्या किसी बच्चे को डाउट है? किसी भी बीजीय व्यंजक में पद को कैसे काउंट करते हैं, ये क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? एकदम आसान था। किसी भी बीजीय व्यंजक में पद को कैसे काउंट करते हैं। चलिए, तो अब यहां पे देखिए पदों की संख्या के आधार पे बीज जो बहुपद होता है वो 3 प्रकार का होता है। यानी एक पद क्या हो गया? जिसमें एक पद होगा उसे एक पदी कहेंगे, जिसमें 2 पद होगा उसे द्विपदी कहेंगे, और जिसमें 3 पद होगा उसे त्रिपदी कहेंगे। सिंपल। एक पद है तो एक पद, 2 पद है तो द्विपद, त्रिपद, 3 पद है तो त्रिपद। आसान। अब एग्जांपल देखिए, एक पदी क्या होता है? जिसमें बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे 7x है, y है, -3t है, -5t है, -5x² है, 5x³ है, 10y है, 9x है, 9x³ है। सब में एक पद है, सब में एक ही पद है। दिख रहा है? सब में एक ही पद है। ठीक है, बात समझ में आया? सब में क्या है? एक ही पद है। हमेशा याद रखिएगा कि दो असमान पद प्लस या माइनस से अलग होता है। दो असमान पद जो है प्लस या माइनस से अलग होता है। तो यहाँ पे माइनस तो है लेकिन दूसरा पद नहीं है, तो ये कितना है? एक ही पद है। यहाँ पे भी माइनस तो है लेकिन दूसरा पद नहीं है, तो ये क्या है? एक ही पद है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? एक पदी मतलब एक पद है तो एक पदी। इसी प्रकार देखेंगे कि जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7x + 1 हो गया, y - 3 हो गया, -3t + t² हो गया, 3x + 5 + 4x हो गया। अब कुछ लोगों को यहाँ पे त्रिपद दिखाई दे रहा होगा, ये त्रिपद नहीं है बाबू। 3x को 4x में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7x + 5। तो इसमें टोटल है कितना पद? 2 ही पद है। तो ये क्या है? 2 ही पद है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार y टाइप करके बताइए। तो इसमें 2 ही पद है, इसलिए ये सब क्या है? 2 ही पद है। ठीक है, 2 पद है, द्विपद है। देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको दिख रहा है 2 पद है तो 2 पद, 3 पद दिख रहा है तो त्रिपद। जो दिखता है वही होता है। ठीक है, जो दिखता है वही होता है। अब देखिए जिसमें 3 पद होगा, जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7x + y + 1 3 पद है, y - 3 + 5y² 3 पद है,
-3t + t² - 8 तीन पद है तो त्रिपद है। तो ये सब क्या है, त्रिपद के एग्जाम्पल है। क्लियर है बाबू सभी बच्चों को? अब आप कहेंगे कि सर त्रिपद तो हमें समझ में आ गया, द्विपद भी समझ में आ गया, एक पद भी समझ में आ गया, ये बहुपद क्या होता है? बहु मतलब होता है अधिक, मेनी। जब 3 से अधिक पद होते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। क्या समझे? जैसे ये त्रिपद है, 3 पद है तो 3 पद है तो त्रिपद। अभी एक एग्जांपल देखिए, यहां पे देखिएगा, यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद हैं तो उसे बहुपद कहा जाता है। जैसे कि 7x + y + 1 - xy, इसमें 4 पद हो गया तो ये बहुपद है। अगर 3 पद होता तो त्रिपद, 2 पद होता तो द्विपद, 1 पद होता तो एक पद। लेकिन जैसे ही 4 पद हो गया, 5 पद हो गया, 6 पद हो गया, यानी 3 से ज्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? नीतीश में पढ़ाना छोड़ दूं, आपको पोल दे दूं बिना पढ़ाए? ऐसा नहीं करते बाबू, पोल दीजिए, आप बार बार चैट सेक्शन में लिख रहे हैं। पहले पढ़ा तो लेने दीजिए, बिना पढ़ाए आप पोल में आंसर कीजिएगा। बाबू पढ़ा लेने दीजिए, पोल दूंगा, पहले पढ़ा लेने दीजिए। ठीक है, तो अगर 3 से ज्यादा पद है, कितना है? 3 से ज्यादा पद है तो क्या हो जाएगा? वो बहुपद हो जाएगा। अगर 3 पद है तो क्या होगा? वो त्रिपद होगा। 2 पद है तो क्या होगा? द्विपद होगा। इसको याद रखिएगा हमेशा। देखिए, 1 पद होगा तो एक पद, 2 पद होगा तो द्विपद, और 3 पद होगा तो त्रिपद, और 3 से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा पद होगा तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद। याद रहेगा सभी बच्चों को? 1 पद होगा एक पद, 2 पद होगा द्विपद, 3 पद होगा त्रिपद, 3 से ज्यादा पद होगा तो बहुपद। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताइए, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताइए। क्लियर है? बताइएगा वाई टाइप करके। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है? अब देखिए, एक चीज मैंने और आप लोगों को बताया था, सिखाया था कि रूट के अंदर एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, माने कोई भी आ जाए, ये कोई भी बहुपद नहीं होता है। ये बहुपद नहीं होता है, ना ही ये एक पद होता है, ना ही ये द्विपद होता है, ये बहुपद ही नहीं होता है। बात समझ में आए? रूट के अंदर एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए वो बहुपद नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुपद नहीं होता। चलिए, क्यों? क्योंकि इसका मान जो है ना, आप देखेंगे रूट एक्स को हम क्या लिखेंगे? एक्स का पावर 1/2। रूट वाई को क्या लिखेंगे? वाई का पावर 1/2। रूट एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स का पावर 1/2। के को क्या लिखेंगे? के का पावर 1/2। और इनका पावर क्या हो गया? पूर्ण संख्या नहीं है। इनका पावर जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से पोल सेक्शन में। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से, सरल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। रूट वाई एक बहुपद है कि नहीं? अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी। रूट वाई जो है अगर बहुपद है तो ए, अगर नहीं है तो बी। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम सरल प्रश्न है, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान प्रश्न है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। रूट वाई अगर बहुपद है तो ए, नहीं है तो बी। रूट वाई अगर बहुपद है तो ए, अगर नहीं है तो बी। अभी कुछ सेकंड पहले ही मैंने बताया था। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए, पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं मैं बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, वो है पोल्स एक्टिव का। क्या आएगा? पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएगा, ए और बी का। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का।
सभी बच्चे आंसर कीजिए, 20 सेकेंड का और समय है। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था। देखिए ध्यान से, अभी कुछ सेकंड पहले ही बताया था कि रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, रूट एक्स, रूट वाई, रूट एक्स, रूट के कुछ भी आ जाए, वो बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। तो यानी रूट वाई है तो ये बहुपद नहीं होगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं आपसे पूछूं ऐसे करके, जैसे देखिएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यहां पे मैंने लिख दिया एक पद, द्विपद, त्रिपद, कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने दे दिया, जैसे 10x है और मैंने पूछा ये क्या है, एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, कोई नहीं, क्या आंसर कीजिएगा बताइए। 10x मैंने पूछा आपसे, एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, कोई नहीं, क्या आंसर कीजिएगा। सिंपल, 10x है तो क्या है ये, एक पद है, क्योंकि एक ही पद है तो एक पद है। -10x होता तब भी एक पद ही था। बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं -10x में, या यहाँ पे -10x, या अगर यहाँ पे मैं ये लिख देता -10x², तब भी ये एक पद ही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, एक पद है तो एक पद ही है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें पूछा गया है कि 3y जो है क्या है, एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, क्या है 3y। प्रश्न को देखिए ध्यान से और क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसी तरीके से पोल में आंसर करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। 3y एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, इनमें से कोई नहीं, आराम से। 3y एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, इनमें से कोई नहीं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आसान सवाल है और 20 सेकेंड, एकदम आसान सवाल है, सीधे दिख रहा है आप लोगों को, तो बस और 10 सेकेंड लास्ट। 10, एक बच्चा आंसर नहीं किया है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, एक बच्चे का आंसर गलत है और एक बच्चे ने उत्तर नहीं किया, एक बच्चे ने त्रिपद आंसर किया, एकदम गलत है बाबू, ये एक पद है, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि एक पद दूसरे पद से प्लस और माइनस से अलग होता है। तो कहां यहाँ पे कोई दूसरा पद लगा हुआ है, ना इसमें कोई दूसरा पद जोड़ा गया है, ना ही दूसरा पद घटाया गया है, तो ये क्या है, एक पद है। तो आंसर सीधे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक पद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। अच्छा चलिए, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। जैसे मैं अगर यहाँ पे प्रश्न लिख दूं, -x³ + 2x² - x, और मैं पूछूं ये क्या होगा, एक पद, द्विपद, त्रिपद, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, बताइए तो सभी बच्चे। -x³ + 2x² - x, ये एक पद होगा, द्विपद होगा, त्रिपद होगा, क्या होगा?
आंसर कीजिए सभी बच्चे। इतना कंफ्यूजन क्यों बाबू? इतना आसान सवाल में भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 पद हैं। आप काउंट कीजिए, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये तीनों अलग अलग पद है। ये अलग अलग पद क्यों है? क्योंकि तीनों का पावर अलग अलग है। तो ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, तो टोटल 3 पद हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपद। क्यों कंफ्यूजन बाबू, क्या दिक्कत है? आप खुद सोचिए। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर 3 पद है तो त्रिपद। क्लियर है? डाउट है बाबू किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। चलिए ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। जैसे ये प्रश्न है, जेड का पावर 3 -7 जेड का पावर 2 जेड। बताइए ये एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, क्या है? एकदम आसान सवाल है। गिनती तो गिनना है इसमें, बस और कुछ नहीं करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ये एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, इनमें से कोई नहीं, क्या है? सभी बच्चे आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कीजिए। ट्वेंटी सेकेंड, आसान सवाल है, गिनने में इतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, 3 से ज्यादा गिनती गिनना नहीं है। एक बार गिनना है, 2 बार गिनना है, 3 बार गिनना है, बस। चौथा बार तो होता ही नहीं है। तो 3 गिनती गिनने में इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दी से काउंट कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है बाबू। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप देखिए इसका पावर है कितना? 3, इसका पावर है 2, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1। और जब पावर अलग अलग होता है तो वो तो असमान पद होता है। तो यानी ये एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया और ये 3 पद हो गया, तो ये त्रिपद आंसर हो गया। क्या सोचना बाबू, इतना क्यों सोचते हैं आप लोग? एक बच्चे ने द्विपद माना है बाबू। द्विपद कब होता? द्विपद कब होता? इसमें से किसी 2 का पावर सेम होता तब वो द्विपद होता। जैसे मान लेते हैं यहाँ 3 नहीं होता, इस 3 के जगह पे 2 होता, तब ये दोनों समान पद हो जाता। तो इसको सॉल्व करते तो -6z² - z हो जाता। तब हम कहते कि इसमें सिर्फ 2 ही पद है। लेकिन जब पावर अलग अलग है तो ये अलग अलग पद हुआ ना। जब पावर अलग अलग होता है तो अलग अलग पद हो जाता है। ठीक है, तो ये त्रिपद है। जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या है? त्रिपद है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है बाबू तो एन टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। अब इसमें देखिए y² - 7y कितने पद हैं आपको बताना है। एकदम आसान है, क्लियर दिख रहा है? सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 बच्चों ने ही आंसर नहीं किया, बाकी सबने कर दिया और सबका सही है। 10, 9, 8,
एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। 7 6 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से, आपको क्लियर दिख रहा है कि इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 7y का पावर 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1y² है। जब पावर अलग अलग है तो ये अलग अलग पद है, तो ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, तो दो पद हो गया, तो दो ही पद मारेंगे। क्लियर दिख रहा है, दो पद। फिर भी एक बच्चे ने क्या आंसर किया है, एक पद। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, अगर इसको काउंट करने आपको नहीं आ रहा है तो आप अभी माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही है, आप अभी माइक ऑन करके पूछिए, मैं समझा दूंगा। देखिए क्या होता है ना, हम अपने मन में कुछ कुछ सोचते रहते हैं तो वो गलत हो जाता है। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो अभी आप पूछ लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। क्लियर है? चलिए, अब मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि कभी भी रूट एक्स आ जाए, जैसे मैं लिख दूं 5x प्लस रूट एक्स माइनस वाई, अब पूछूं क्या ये एक पदी बहुपद है या द्विपदी या त्रिपदी या बहुपद ही नहीं है, ये क्या है, बहुपद ही नहीं। तो मैं अगर ऑप्शन में दे दूं ABCD, यहां लिख दूं एक पद, द्विपद, त्रिपद और कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 2 3 गिन के त्रिपद मार देंगे, जो कि गलत उत्तर है, क्योंकि ये रूट एक्स है ना बाबू, तो ये बहुपद ही नहीं है। समझ में आया? तो जल्दबाजी में ऐसे ही गलत होता है। ठीक है, रूट एक्स है तो क्या है, ये बहुपद ही नहीं है। आज जब बहुपद नहीं है तो एक पद, द्विपद, त्रिपद तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए सभी बच्चे और सॉल्व कीजिए, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए और काउंट करके देखिए क्या है ये। काउंट करने के साथ ही ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसका पावर जो है, x का पावर 3/2 है, प्लस रूट x है, प्लस x का पावर 2 है, और आपसे पूछा गया है कि ये क्या है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, कि इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या है कि ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी यानी बहुपद ही नहीं है। तो आपको सोच के बताना है कि ये क्या है, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। ध्यान से सोचिए, अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर पावर पूर्ण संख्या नहीं होता है तो वो बहुपद ही नहीं होता है, और जब बहुपद ही नहीं होता है तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 3/2 है, रूट एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। तो आपको देखना है कि क्या ये बहुपद है, अगर है तो कौन से प्रकार का, अगर नहीं है तो फिर क्या आंसर करेंगे। ध्यान से सोचिए और आंसर कीजिए। सर कर दे। माइक ऑन नहीं करना है बाबू। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, दो बच्चों ने एकदम गलत आंसर किया है। दो बच्चों ने, एक बच्चे ने किया है एक पदी, ये एक पदी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर बात करें, अगर हम भूल जाएं कि बहुपद का कंडीशन क्या है, तो इसमें क्लियर दिख रहा है 1 2 और 3। ठीक है, तो एक पदी तो कभी नहीं होगा। एक बच्चे ने त्रिपदी आंसर किया है, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। मैंने हमेशा बताया है कि जो चर होता है उसका पावर जो है, यानी घात जो है, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए।
और जब पूर्ण संख्या हो गया तभी वो बहुपद होगा। और इसका पावर क्या है 3/2, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। रूट x का पावर क्या है 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट है किसी भी बच्चे को, कुछ भी पूछना है, आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है, डाउट है, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब आपका एक टॉपिक है बीजीय व्यंजकों के गुणन एक पदी से एक पदी का। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं 2x 3x 5x³ 9x³ -10y³ -5x, बताइए इनमें से कौन सा एक पदी नहीं है? इनमें से कौन सा एक पदी नहीं है? ये सब एक पदी हैं, ये सब क्या है, एक पदी हैं। अभी अभी आपने पढ़ा है, ये सब एक पदी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पद है, एक ही पद है, सब में एक ही पद है, तो ये सब क्या है, एक पदी है। ठीक है, तो अब एक पदी को एक पदी के साथ कैसे गुणा करते हैं? यानी 2x है, तो अगर हमें गुणा करना हो 5x में, जो कि ये भी क्या है, एक पदी है, अगर इसको गुणा करना हो तो कैसे गुणा करेंगे, यही सीखना है। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि अचर, जो दो अचर है ना, और 5 भी अचर है, तो अचर को अचर के साथ गुणा कर देंगे। तो 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और x में x को गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। आप कहेंगे x² कैसे हो गया? तो आप बताइए, क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? यानी 4 बराबर हम 2 गुने 2 लिखें, या फिर 4 का बराबर 2 का स्क्वायर लिखे। तो इसी प्रकार x गुने x है, तो हम उसे x का पावर 2 लिख सकते हैं। तो यही काम हमने किया, x में x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। चलिए अब एक और एग्जांपल देखिए। जैसे 4 बराबर 2 गुने 2 होता है ना, तो 2 का पावर 2 हो गया। जैसे 8 बराबर क्या होता है, 4 गुने 2, या 2 का पावर 2 गुने 2। ठीक है, यानी 2 का पावर 3, यानी हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 2, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 2। तो आप कुछ भी लिखिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3। ये 8 को लिखने का तरीका है कि 2 गुने 2 लिख दीजिए, 2 का पावर 2 गुने 2 लिख दीजिए, 4 गुने 2 लिख दीजिए, 2 का पावर 3 लिख दीजिए। चारों ही सही है, चारों का मतलब ही 8 है। तो इसी प्रकार मैं कहूं x का पावर 3 गुने x का पावर 4 है, तो आप देखिए ना, x के गुने 3 में x का पावर 4 से गुना होगा तो कितना होगा, पावर जुड़ जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो x यहाँ पे आप पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जब आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। यही आपने पढ़ा है ना, आधार और पावर का कंसेप्ट चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था ना, याद आ रहा है? मैंने बताया था कि ऐसे m x है, फिर से इधर में गुना करते हैं, इधर भी m है और y है, आधार दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाता है, x + y हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, आधार दोनों का सेम था तो पावर जोड़ दिए। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे यहाँ देखिए, x में x है तो x का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, जुड़ेगा तो x का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका पावर x अलग है, y अलग है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, और x में y से गुणा करेंगे तो xy, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चर है तो x और y हो जाएगा। अगर सेम चर होता, y गुने y होता, तो y² लिखते हैं, लेकिन x और y है तो क्या लिखेंगे, xy लिखेंगे। अगर y गुने m है तो ym लिखेंगे, लेकिन अगर जैसे ही m गुने m आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, m² लिखेंगे। क्या आप लोग ये सब चीजें समझ पा रहे हैं? एक बार बताइएगा, क्या ये सभी चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आसान है एकदम। चलिए
एक चीज और यहाँ पे समझना है कि x में x का गुणा करते हैं तो स्क्वायर होता है। जैसे आप समझिए 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 स्क्वायर होता है, लेकिन क्या 3 में 3 जोड़ते हैं तो स्क्वायर होता है? नहीं, ये 6 हो जाता है। ठीक है, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होता है ना। इसी प्रकार 3 में 3 से गुणा करते हैं स्क्वायर होता है। तो ये भी याद रखिएगा, x में x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर, और x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जोड़ और गुणा अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक मत समझिएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज होता है। आसान है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x में 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा। आप कहेंगे सर 1x आएगा, तो यहाँ पे अगर 1 नहीं भी लिखा है ना तो आपको समझना है कि यहाँ पे 1 है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं y, मैं लिख दूं z, यहाँ लिख दूं k, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 लगा हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 लगा हुआ है। इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार 1 में x से गुणा करेंगे तो x आएगा, और x में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1 ही आएगा, x प्लस 1 ही आएगा। याद रहेगा? अब देखिए यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो अचर को अचर के साथ गुणा करेंगे तो 1 का 2 के साथ गुणा होगा तो 2, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, और y का y में गुणा होगा तो क्या होगा? y स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो गया 2y स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखिए जोड़ना है, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो अब बताइएगा 1y और 2y जुड़ेगा तो कितना होगा? 3y। 1y और 2y जुड़ेगा तो क्या होगा? 3y। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? y के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1y जोड़ेंगे 2y के साथ तो 3y। आसान है ना? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे? फिर से अचर को अचर के साथ गुणा करेंगे। तो 2 यहां पे अचर है और 3 यहां पे अचर है, तो इनको पहले गुणा कर देंगे। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। अब जो बच गया उनको आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए जेड स्क्वायर को जेड से गुणा करेंगे, जेड स्क्वायर को जेड से गुणा करेंगे तो इसका पावर जुड़ जाएगा। तो 2 वहां पे है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो जेड का पावर 3 हो जाएगा, और वाई अकेले है तो वाई को लिख देंगे। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार यहां पे देखिए इसको जोड़ना है, तो बताइएगा ये अलग पद है, ये 2z स्क्वायर है और ये 3zy है, तो ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जोड़ घटाव की क्रिया कब होती है? समान पदों में। ये दोनों असमान पद है, अलग अलग पद है, इसलिए इनको हम ऐसे ही लिख देंगे, ये जुड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे होता 2x प्लस 4x होता तो हम इसको जोड़ देते, क्या लिखते? 6x लिख देते। ठीक है, तो समान पद जुड़ जाता है, जो असमान पद होता है वो नहीं जुड़ता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो एक याद रखिएगा, एक पदी बहुपद को जब गुणा करेंगे एक पदी बहुपद के साथ तो वो एक पदी आता है। जैसे 2x क्या है? एक पदी है। अगर इसको गुणा करते हैं किसी एक पदी 4x के साथ तो जो आएगा वो भी एक पदी ही होगा। कैसे? तो देखिए 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, x में 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, तो ये भी क्या है? एक पदी ही है। तो यही लिखा गया कि एक पदी बहुपद का गुणन एक पदी बहुपद ही होता है। क्लियर है बाबू? अगर डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? एकदम आसान है, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो एकदम आसान लगा होगा। ठीक है, चल अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको उसका आंसर देना है। एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बस ध्यान से देखना है और आंसर करना है। मैं यहाँ पे 4x लिख दूं, गुणा करने को कह दूं 6x से, बताइए क्या आएगा गुणा करके? 4x में गुणा करेंगे 6x से क्या आएगा? चैट सेक्शन में बताइएगा। 4x में गुणा करना हो 6x से क्या आएगा? अचर को अचर के साथ गुणा करेंगे और लिख देंगे। गुणा कीजिए सभी बच्चे।
वेरी गुड नीतीश, मनीषा एकदम सही जवाब है, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, अचर को अचर के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 4 अचर है और 6 अचर है, तो इनको दोनों को गुणा करेंगे तो 6 चौका 24। और यहाँ पे चर क्या है, x है और x है, तो x को x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, 24x स्क्वायर। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है तो y टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो n टाइप कीजिएगा। क्लियर है तो y, डाउट है तो n। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न कीजिए पोल सेक्शन में, ध्यान से देखिएगा। 5x में गुणा करना है 3x से। ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। अभी अभी सिखाया था, आराम से आंसर कीजिए। पहले सॉल्व कर लीजिए कॉपी पे, फिर आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में आराम से पहले सॉल्व कीजिए, अभी पोल मैंने नहीं दिया है, जब दूंगा तो आंसर कीजिएगा। आराम से आंसर करना है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि x में x को भी गुणा करना है और 5 में 3 को भी गुणा करना है। तो पहले 5 को 3 में गुणा करके लिख दीजिए यहाँ पे, और फिर x को x में गुणा करेंगे। x 2 बार गुणा हो रहा है तो आराम से गुणा करके लिखिए। पहले 5 को 3 से गुणा कीजिए, उसके बाद x को x में गुणा कीजिए। जैसे 2 को 2 में गुणा करते हैं तो 2 का पावर 2 होता है, तो x को x में गुणा करेंगे तो x का पावर 2 होगा। आराम से सॉल्व कीजिए। मैंने आपको इतना हेल्प कर दिया, ये भी बता दिया कि 2 गुने 2, 2 का पावर 2 होता है। इसी प्रकार x गुने x, x का पावर 2 होगा। इतना मैंने हेल्प कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, 5 को 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15। और x को x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। आपको पता है 2 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार x में x से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 15x स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक बच्चे ने आंसर किया था। समझ में आया सभी बच्चों को? तो y टाइप कीजिए, डाउट है तो n टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। आसान है? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अब मैं एक प्रश्न सिखा रहा हूं, जैसे समझिएगा। अब मैं यहाँ पे 5 की जगह पे 6x कर देता हूँ, गुने 5xy कर देता हूं, और फिर मैं कहता हूं इसमें आपको 2b से गुना करना है। तो हम फिर नियम वही लगाएंगे। नियम क्या कहेंगे, पहले अचर को अचर में गुना करेंगे। तो 5 को 6 में गुना करेंगे, कितना आएगा, 6 पचे 30, और इस 30 से गुना करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 60। हो गया। अब देखिए x को x में गुना करेंगे, x को x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2x है। y अकेले है तो y को लिख देंगे, b अकेले है तो b को लिख देंगे। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? एक और क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं 5x गुने 2xy गुने 2bc। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, अचर को अचर में गुणा करेंगे। यहां से 2 हटा दीजिए, बिना 2 को आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो हम पहले अचर को अचर में गुणा करेंगे, 5 को 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10,
अब फिर 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10। अचर का काम हो गया। अब चर को देखते हैं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर। y अकेले है तो y को लिख देंगे, b अकेले है तो b को लिख देंगे, c अकेले है तो c को लिख देंगे। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? एक बार y टाइप करके बताएंगे, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिएगा, एकदम आसान है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, ऐसे ही प्रश्न है। 5x में गुना करना है 2xy से, गुना करना है फिर y स्क्वायर से। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो पहले हम 5 से इसमें गुना करेंगे 2 से, अब फिर इस जितना आएगा उसमें 1 से गुना करेंगे तो यहां लिख देंगे, ठीक है। फिर x में x से गुना करेंगे, यहां लिख देंगे। फिर y स्क्वायर से गुना करेंगे और यहां लिख देंगे। इतना मैंने आपको हेल्प कर दिया है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए कॉपी पे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सर सी। ऐसे नहीं बताना है माइक ऑन करके आंसर, गलत आदत है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, माइक ऑन करके आंसर किसी बच्चे को नहीं बताना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, एक बच्चे ने और आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था। हम क्या करेंगे, मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, 5x गुने 2xy गुने y स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो हम 5 से पहले 2 में गुना करेंगे, 5 दूनी 10, और 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10 हो गया। अब x को x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, y को y स्क्वायर से गुना करेंगे तो y का पावर 3, और कुछ बचा नहीं बचा, तो ये आपका उत्तर हो गया 10x स्क्वायर y का पावर 3, ऑप्शन सी। बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है, n टाइप कीजिए, क्लियर है y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है n टाइप कीजिए, क्लियर है y टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब सोचिए इसी क्वेश्चन को और मुश्किल कैसे बनाया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं ए बी को गुना करना है बीसी के साथ, अब बीसी को गुना करना है सीडी के साथ, कैसे करेंगे? नियम वही है, नियम क्या है, वही है, जो सेम सेम है उसको गुना कर देंगे। तो बी सेम है तो बी को बी में गुना करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर। ए अकेले है तो ए को अकेले लिख देते हैं, सी डबल है तो सी को सी में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। डी अकेले है तो डी को लिख देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में? यानी जो जिसके साथ गुना हो जाएगा उसको लिख देंगे। क्लियर है? जो जिसके साथ गुना होगा उसको गुना करके लिख देंगे। ऐसे ही मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं, आप लोगों को करके देखिए तो आप लोग से हो रहा है। जैसे एक्स वाई में गुना करना है वाई जेड से, जेड नहीं, जेड में जेड एक्स से गुना कीजिए। अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई में गुना करना है वाई जेड से, और जेड में गुना करना है प्लस जेड एक्स। ये प्लस कहां से आ गया, यही मैं कह रहा हूं गलत हो गया, यहाँ पे गुना का चिन्ह रहेगा। ठीक है, इसको आपस में आप लोग गुना कीजिए। देखिए तो गुना करके क्या आता है सभी बच्चे, गुना कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से गुना करेंगे।
देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा प्रश्न है, मैं फिर बता देता हूं। देखिए x को x के साथ गुणा करेंगे, x को x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, y को y के साथ गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, और z को z के साथ गुणा करेंगे तो z स्क्वायर। तो आंसर हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? एकदम नहीं है डाउट। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा एक, जैसे कि x है गुणा करना है, x y है गुणा करना है आपको के वाई से, ठीक है। कीजिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। एकदम आसान सवाल है। आपको बताना इसको गुणा करके। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आया, वेरी गुड। क्या करेंगे ध्यान से देखिए, तो के यहां है, के यहां है, तो के को के में गुणा कर देंगे तो के स्क्वायर। अब देखिए x यहां है और x यहां है, x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखिए यहां पे y यहां है और y यहां है, तो y में y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, के स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, एकदम आसान सवाल, एकदम सेम टू सेम आधारित एक प्रश्न है आपके सामने। x y में गुणा करना है y z से और गुणा करना है z में x से। जैसे आप लोग उस प्रश्न को कर रहे थे, ये भी प्रश्न ऐसे ही होगा। गुणा करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा आराम से। सभी बच्चे आंसर कीजिए। ये आप ही का गलत होता है नीतीश, जल्दी जल्दी आप आंसर करते हैं इसीलिए गलत होता है। अभी क्वेश्चन पढ़े नहीं और आंसर बताने के लिए तैयार है। बाबू थोड़ा आराम से करिए, अगर आ गया है उत्तर तो थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है। समय आप लोगों के लिए ही ज्यादा दिया जाता है कि आप लोग और बेहतर कर सको, आप सही कर सको, ठीक है। आराम से करना चाहिए, जल्दबाजी में सही किया गया काम भी गलत हो जाता है, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। दो बच्चे और आंसर नहीं किए हैं, और दो बच्चों का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, दो बच्चों का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए अभी भी दो बच्चों का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 20 सेकेंड। एक बच्चा और है जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा। x को गुणा करेंगे किसके साथ, x के साथ, ठीक है, तो x स्क्वायर। यहां पे देखिए y को गुणा करेंगे किसके साथ, y के साथ, तो y स्क्वायर, और z को गुणा करेंगे z के साथ तो z स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।